हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप की सारी खबरें आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए सुपर 8 में जो टीम्स पहुंच चुकी है, इंडिया और जिम्बाब्वे की अगर हम पहले बात करें तो जो किसी के भी फेवरेट लिस्ट में नहीं थी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके ग्रुप बी में सबसे पहला नंबर अचीव कर दिया है। श्रीलंका को भी वो सेकंड स्पॉट पर लेकर गए हैं। हालांकि इंडिया गिरते पड़ते ऊपर सुपर 8 पे तो पहुंच गई है, एक भी गेम उन्होंने नहीं हारी है। बट 3 मेजर कंसर्न्स हैं टीम इंडिया के। सबसे पहले अभिषेक शर्मा कंटिन्यू जो 3 बार आउट हो चुके हैं। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया पे ऑफ लेट एनालिसिस, जो रिजल्ट्स जो बाहर आई हैं, स्टैटिस्टिक्स जो बाहर आए हैं, उसमें अगर हम नोटिस करेंगे तो फील्डिंग भी टीम इंडिया की इज़ बीन अ कंसर्न। आयरलैंड एक ऐसी टीम है जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप किए हैं और दूसरी टीम है इंडिया जिन्होंने 9 कैचेस ड्रॉप किए हैं। क्रूशियल मोमेंट्स पे भी टीम इंडिया से काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अगर हम फील्डिंग की बात करें और श्रीलंका और जिम्बाब्वे की अगर मैं 1 मिनट बात कर सकूं तो इस गेम में भी जिम्बाब्वे का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बट श्रीलंका की फील्डिंग वाज नॉट अप टू द पार और इसीलिए जिम्बाब्वे पहुंच गई टॉप पर, श्रीलंका को लेकर आई है नीचे। इसी बीच में तिलक वर्मा के भी चर्चे चल रहे हैं, जिनका स्ट्राइक रेट थोड़ा हाईलाइट हो रहा है। उन्होंने लास्ट गेम में 27 बॉल्स में 31 रन्स बना पाए। तिलक वर्मा नंबर 3 पर आकर भी अपने पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या तिलक वर्मा इतना स्लो खेल रहे हैं? मान के चलिए अगर तिलक वर्मा का अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन आता तो क्या टीम इंडिया 200 का स्कोर पार कर पाती? इसी बीच में जोनाथन ट्रॉट ने कल गुड बाय कहा है अपने कोचिंग करियर को। एंड आगे बढ़ते हुए अभी हम बात करेंगे जो 21 फरवरी को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच है और 22 फरवरी को श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर क्रिकेटर, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड कोच। उनसे जानेंगे कि आगे क्या स्ट्रैटेजीज टीम लाएंगी, टीम 8 में क्या सुधार होगा, क्या इंडिया की टीम अपनी फील्डिंग पर बेहतरीन काम करेगी। स्टे ट्यून्ड। असद सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल अफगानिस्तान जीत गई। हालांकि वो मैच खास इंपॉर्टेंस का नहीं था। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें रहे इब्राहिम ज़दरान और गुरबाज से भी अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने मिली, जहां पर उन्होंने 30 रन्स बनाए और ज़दरान ने 95 रन्स बनाए इन 56 बॉल्स, 7 चौके और 5 छक्के, जिसकी फिलहाल में बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन सर वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि जोनाथन थ्रोट का एज ए कोच वो आखिरी मैच था। जोनाथन थ्रोट के इस पूरे टेन्योर को आप कैसे देखते हैं? अप एंड डाउन। देखिए, हमने पहले भी बात की थी कोचेस पे, अफगानिस्तान के कोचेस पे, क्योंकि कोचिंग ये नहीं होती है कि आप आखिरी 10 दिन आ जाएं और टीम के साथ गुजार लें। तो आप टीम में चेंजिंग कर सकते हैं या टीम में कुछ उनको सिखा सकते हैं या टीम को कुछ मैनेज कर सकते हैं। कोचिंग एक्चुअली क्या है कि वो आप जाएंगे वहाँ पे, आप प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, सिस्टम देखेंगे अफगानिस्तान का कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कितना टैलेंट है, मेरे जो ओपनर्स हैं उसके पीछे कितने ओपनर्स सेट कर सकते हैं। तो रोल को भी वो डिफाइन करता है वहाँ पे। लेकिन अफ़गानिस्तान के बहुत कम कोचेज़ ऐसे रहे, सारी जो पूरा 25 साल का टेन्योर है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें कोई भी एक सिवाय एंडी मोल के और पीटर एंडरसन के जिन्होंने जाके अफ़गानिस्तान में, तो लोग अफ़गानिस्तान जाने से डरते हैं। बिल्कुल। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है कि मैं एक तो जब दूसरी टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी और अदर टीम्स थी कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक वो फीमेल बने, लेकिन कोचिंग ज़रूर करेंगे, पैसे कमाएंगे। हाँ, ऐसे ही हमने एक लीग कराया था, शपगीजा लीग, उसमें प्लेयर्स काफ़ी आ गए थे। हाँ, फॉरन जैसे जिम्बाब्वे था, ऑस्ट्रेलिया से भी प्लेयर्स आए थे उसमें। हाँ, वो आए थे, कमेंटेटर आए थे, तो काफ़ी लोग आए थे, लेकिन वो टीम्स नहीं जाना चाहती हैं। हाँ, पैसे कमाने जाना। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो ये बड़ी आयरनी है अफगानिस्तान के साथ कि कोच पैसे तो ले लेता है लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं लैंड करता है, कंट्री में नहीं जाता है। एग्जैक्टली। तो टीम को बुला लेता है, इंडिया आ जाओ या। देखिए, ये मुझे नहीं लगता है कि वो कोचिंग किस वक्त करते हैं। एज ए एक्सपेक्टेटर डगआउट में बैठना ये अलग बात है, और कोचिंग करना, पावर लेना, ये कोच का काम है कि वो कैसे उनको मेंटली स्ट्रेंथ करता है, कैसे वो टेक्निकली तो कोच जो है वो तो 12वां खिलाड़ी होता है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है। सवाल ये है कि अगर जोनाथन थ्रोट जाते हैं तो बोर्ड में क्या चल रहा है, नया कोच, क्योंकि अब तो लोकल अफगान प्लेयर भी आप जैसे प्लेयर हैं जो कई जगह कोचिंग कर दे चुके हैं, कई कंट्रीज के साथ, आईसीसी के साथ काम कर चुके हैं, तो क्या
कुछ ऐसा चल रहा है सोच विचार कि लोकल को हायर किया जाए ताकि जो है वो देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने की समझ ज़्यादा आती है। हाँ, तो अपनी ज़बान। अच्छा, एक तो पश्तो का भी एक इशू होता है ना कि प्लेयर्स आपस में जितना कंफर्टेबल होंगे पश्तो लैंग्वेज में उतना शायद वो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं होते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए अगर जोनाथन थ्रोट कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो उसका 25% भी या 30% प्लेयर समझ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो वो कुछ नहीं कराता है, क्योंकि वो अफगानिस्तान नहीं जाता है, बड़े बड़े कैंप्स नहीं लगते हैं, स्किल्स कैंप नहीं लगते हैं, हाई परफॉर्मेंस कैंप नहीं लगते हैं, स्पेशली कुछ ऐसे कैंप्स जिसमें जहाँ पे हम वीक हों या टीम कॉम्बिनेशन बनाना हो, दूसरे प्लेयर्स को देखना हो, क्योंकि आप जब भी अफगानिस्तान से भेजेंगे तो आप मैक्सिमम 18 लड़के भेज सकते हैं या 20 लड़के भेज सकते हैं, तो 18-20 लड़के ही अफगानिस्तान में नहीं खेलते हैं। तो अफगानिस्तान में बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं। अगर हम हर प्लेयर के पीछे भी प्लेयर खड़े कर दें तो वो 40 से 50 प्लेयर हो जाएंगे। तो उन सबको आपने देखना है ना कि मेरा इसके बाद ये वाला प्लेयर है, अगर वो इंजरी हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, मुझे रिप्लेसमेंट करनी है, किसने तैयार करना है, जो तैयार कर रहे हैं वो क्या है। ये वही बात हो गई कि अगर अच्छा खेल गया तो मैं कोच हूँ, अगर अच्छा नहीं खेला तो मैं मीडिया में बैठ के बोलूँगा कि मेरी बात नहीं मानते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर कोचेज, फॉरेन कोचेज यही करते हैं, जब जीते हैं तो वो क्रेडिट लेते हैं, जब हारते हैं तो कहते हैं मेरी बात नहीं मानी जा रही, मैंने कोशिश किया है, ये हुआ वो हुआ। बिल्कुल, अफगान टीम ने पिछले वर्ल्ड कप में कमाल किया था, इस T20 वर्ल्ड कप में वो सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो मैंने बनाई, वो आपने बनाई थी पिछली टीम। क्या बात है। तो क्या लगता नहीं वक्त आ चुका है वापस जो है जाके जो है टीम को दोबारा जहाँ से टीम बिखर गई है उस टीम को दोबारा जोड़ा जाए? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग है, आप कितना स्ट्रांग अपने उस पर खड़े रहते हैं कि आपको प्लेयर ये चाहिए आपको। देखिए, अक्सर ऐसे प्लेयर होते हैं जो कैप्टन को अच्छे लगते हैं, जो कैप्टन के फ्रेंड होते हैं, ये सारी टीमों में होता है। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो कोच की लाइकिंग में होते हैं, या दूसरे। देखिए, प्लेयर जब किसी कोच के साथ 15 दिन या 10 दिन या 20 दिन या 4 टूर 6 टूर, तो वो इमोशनली जुड़ जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी जो है, वो चीफ सेलेक्टर जो हैं, जो थिंक टैंक है, वो उनको डिफरेंस करना चाहिए। इस टीम में यही हुआ कि वहाँ पे जो बंदे थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, वो दूर नहीं कर सके वो प्रॉब्लम्स कि जो करनी चाहिए थी स्ट्रिक्ट डिसीजन करके, जैसे इंडिया ने किया। देखिए, इंडिया के भी चीफ सेलेक्टर जो हैं अजीत अगारकर, उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते तो उनका वो साइकिल चल नहीं सकता है। पीछे वाले प्लेयर जो हैं वो सारे अपने आप को मेंटली वो गिर जाएंगे कि यार नहीं, वो उसका दोस्त बनना पड़ेगा, अभी मुझे राशिद का दोस्त बनना पड़ेगा या फिर कोच का दोस्त बनना पड़ेगा। ये बहुत अपसेट रहा इस बार कि पड़ोसी देश की टीम जो बहुत अच्छा कर रही थी, साउथ एशिया में एक और कंट्री जो है वो ग्रो कर रहा था, वो इस बार पिछले इनफैक्ट 1-1.5 साल से कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर देखा जाए, एक यूएई के खिलाफ सीरीज हुई थी, वही जीता था, उसके बाद तो कुछ बाकी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, जहाँ पे प्लेयर पावर हो जाती है ना, जहाँ पे आपका कैप्टन देश से बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे आप टीम नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है कि वो उनको पैसे कमाने हैं लीग्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे साथ असदुल्ला खान हैं। पिछली बार जो अफगान की टीम ने कमाल किया था, उस टीम को इन्होंने डिजाइन किया था दोनों वर्ल्ड कप में, है ना। बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के पूरे डेवलपमेंट में। इनफैक्ट जो अफगान क्रिकेट के इतिहास में पहला रन बल्ले से निकला है, वो भी इन्हीं के बल्ले से निकला था। तो इसलिए हम थोड़ा इस बात को और आगे ले जाएंगे, समझना चाहेंगे कि इंटरनली जो अभी आपने बात कही कि प्लेयर बड़ा हो जाता है, ये बात सही है कि राशिद खान का जो स्केचर है वो वर्ल्ड मैप, क्रिकेट मैप में बहुत बड़ा हो गया, राइट। लेकिन जब टीम के लिए खेलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो चूक जा रहे हैं। जो कमाल वो आईपीएल में कर रहे हैं, बिग बैश लीग में कर रहे हैं, वो कमाल वो शायद टीम के साथ नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं, उनको अफगानिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि वो उन प्लेयरों के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल। उनको जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको कोचेस से मिलना है, जो हमारे इंटरनेशनल कोचेस हैं। एक तो प्लेयर भी नहीं जा रहे, प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, कोच भी नहीं जा रहा है, तो हमारा सर्कल वही 10 लड़कों के अगेंस्ट। बिल्कुल। और ये बात भी ज़रूरी है कि जब कोच अफगानिस्तान में होगा और अफगानियों की अपनी ज़ुबान बोलेगा, तब वो शायद गली मोहल्ले, क्लब, छोटे शहरों में जा करके नए टैलेंट को पिक कर सकते हैं। आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंज करना है, नहीं करना है। आप देखिए, जोनाथन थ्रोट जो था वो सिर्फ राशिद के इर्द गिर्द घूम रहा था, उसको सिर्फ राशिद को कोचिंग करनी थी। देखिए, वो राशिद को या इब्राहिम जदरान को या जो वो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं, तो बाकी के लड़के कौन बनाएगा? आप देखिए, पिछले इन्हीं
जोनाथन ट्रॉट के 4 साल करियर में या 3 साल करियर में तकरीबन 3 साल हमने किसी नए प्लेयर को नहीं बनाया। हाँ। अब जो बाकी प्लेयर्स हैं ये तो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं ना। अब राशिद को अगर आप ये समझे कि राशिद को मैंने बनाया है और राशिद परफॉर्म मेरी वजह से कर रहा है तो ये बात कोई मानने वाली नहीं है। अगर आप गुरबत को बोलेंगे ऐसा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है ना कि जैसे नए प्लेयर नहीं आ रहे हैं, शायद इसी वजह से 40 से ज़्यादा साल का एक खिलाड़ी नबी टीम में खेल रहा है। वरना टेक्निकली अगर देखा जाए तो सारी टीमों को मिला के 40 प्लस कोई प्लेयर नहीं। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम मीडिया पे कोई भी बोल्ड नहीं कर सकता है, कोई डिसीजन। देखिए ऐसे प्लेयर्स जो कि पुराने हो जाएं, जो कि थोड़े फेमस हो जाएं, वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं बड़े। उनका एक टीम में एक रुतबा बढ़ जाता है, उनका टीम में भी रुतबा बढ़ जाता है, बोर्ड के ऊपर एक असर हो जाता है। एग्जैक्टली, बोर्ड के ऊपर एक असर हो जाता है। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उस कंट्री के, वो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो उनके साथ मिलना चाहते हैं क्योंकि वो फेमस हो चुके होते हैं। रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि दुबई में जितने भी अफगान डेवलपर्स के या अफगान बिजनेसमैन के रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तो राशिद खान उनका फेस हुआ करते थे। तो इस तरह के जो एलिमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को खेल से डाइवर्ट भी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए वो अगर हम ऐसे प्लेयरों को अगर क्रिकेट बोर्ड प्लेयर के ऊपर नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते। अब मिसाल के तौर पर अगर ये जैसे मैंने पहले बोला कि जो ये बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारे 15-16, अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये कोई भी पिछले 10 साल 5 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेले। जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट वहाँ पे नहीं खेलेंगे, ये लीग्स खेले हैं। पिछले 1.5 साल से हमने एक सीरीज खेली है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो अभी रिसेंटली खेली। मना प्राइवेट लीग ही खेल रहे हैं ये लोग ना, तो ये सीरीज खेलने देते हैं क्योंकि लीग्स होती हैं, लीग्स में ज़्यादा पैसा होता है और उसका रिजल्ट फिर ये होता है। सर जिम्बाब्वे ने तो सबको चौंका दिया है अपने परफॉर्मेंस से, इस बारे में हम बात करेंगे। बट असद सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर, जोनाथन ट्रॉट के साथ क्या क्या ये राशिद खान का भी कैप्टनसी का आखिरी सफर था? मेरे ख्याल से बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो राशिद की हम कैप्टनसी को देखें, ओवरऑल देखें हम लोग, वो ज़्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं रही है। जो डिमांड थी अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या अफ़गानिस्तान स्पेक्टेटर्स की, अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को चाहने वाले ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो राशिद ऐसा एज अ कैप्टन डिलीवर नहीं कर पाए। एज अ प्लेयर वो डिलीवर करते रहते हैं, वो कहीं भी लीग हो चाहे जो हो, वो वहाँ पे डिलीवर नहीं करते। कि इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका कोचिंग स्टाफ पूरा और कैप्टन भी अगर अफ़गानिस्तान नहीं जाएंगे तो टीम कैसे बनेगी? तो ये सेलेक्टर की भी नहीं सुनते। राशिद जो है पूरे टाइम दुबई में रहते हैं। एग्जैक्टली, दुबई में ही रही थी। देखिए सेलेक्टर्स का इंटरफेरेंस 0% है अभी, जो पिछले 1.5 साल से है, 2 साल से है। राशिद ही सब कुछ कर रहा है, तो राशिद ने तो 0 डिलीवर किया, हमारी टीम बुरी तरह से हारी। तो ऐसा कैप्टन बनाना चाहिए कि जो अफगानिस्तान में हो, अफगानिस्तान की प्लानिंग में शामिल हो, क्योंकि कैप्टन भी मैनेजमेंट का पार्ट भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी टीम को मैनेज कर रहा होता है इन द ग्राउंड, उसको एक्चुअल चीज़ें पता होती हैं कि ग्राउंड में कौन क्या कर रहा है, कौन सीरियस था, कौन नहीं था, किसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको करना है। तो कोच भी अफगानिस्तान में होना चाहिए, उसको आना चाहिए वहीं पे, और कैप्टन को भी वहाँ होना चाहिए जब तक हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट उसी वक्त आ सकता है जब वो कॉन्फिडेंट होगा। क्रिकेट ऐसी एक गेम है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं मेंटली, आप अगर, क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो माइंड से जाता है, अगर माइंड बॉडी में या माइंड में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तो कुछ परसेंट भी नेगेटिविटी है कि यार ये होगा या नहीं होगा, तो वो बॉडी रिएक्ट, सारी बॉडी नहीं कर सकती है। क्रिकेट में चाहे बॉलिंग है, बैटिंग है या फील्डिंग है, तो उसमें बॉडी को माइंड के साथ एक जैसा होना चाहिए। हैंड आई कोऑर्डिनेशन अक्सर हम टीवी पे सुनते रहते हैं। जी, तो माइंड अगर ऑर्डर करेगा और आपकी बॉडी फौरन रिएक्ट नहीं करेगी, वो इस वजह से कि आप नेगेटिविटी अंदर पाल रहे हो, होगा नहीं होगा, आपके डिसीजन वीक हैं। तो वहाँ पे प्लेयर अच्छे प्लेयर मैंने देखे हैं कि ऐसी सूरत में वो हार जाते हैं। जैसे वो आउट ऑफ फॉर्म का है कि कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, वो क्यों होता है, ये क्वेश्चन कभी हुआ ही नहीं। ये आपने बड़ी अहम बात कही, प्लेयर का आउट ऑफ फॉर्म क्यों होता है? वो क्यों होता है? वो जब होता है, वो 1-2 बार आउट हो जाए तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसके डिसीजन मेकिंग में डिफरेंट चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। उसका माइंड जो ऑर्डर करता है, उसकी पूरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, नहीं होगा यार, ये होगा नहीं होगा। तो इस वजह से वो आउट ऑफ फॉर्म चलता रहता है। विराट कोहली की मुझे एक बड़ी अच्छी बात उसमें समझ आई थी कि वो लोग डोमेस्टिक में चले गए। उन्होंने खुद बोला था कि मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक में जाता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं
वापस अपनी फॉर्म में आऊं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि विराट ने खेला, शमी खेल रहे हैं एग्जैक्टली। देखिए वो ये है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा आपको फिर भी रहता है माइंड में कि यार नहीं होगा, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करते हैं। उसी रिलैक्स फीलिंग को आप दोबारा से बॉडी को और माइंड को रिवाइव करते हैं और इकट्ठा करते हैं, तो जब भी आप अच्छे डिसीजन भी करते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ऐसे सिनारियों में अगर राशिद को बोर्ड हटाता है, अगला कप्तान कौन हो सकता है जो वहीं रह रहा हो टीम के साथ, लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ परफॉर्म भी कर रहा हो, उसके अंदर लीडरशिप की कैपेसिटी भी? देखिए हमारा जो वनडे का कैप्टन है ना, वो ज़्यादा कोई फेमस नहीं है, लेकिन उस जैसी मुश्किल हालात में टीम को वर्ल्ड कप ने आपने 2023 में देखा, जैसे वो टीम को लेके गया कि जब कोच भी आपके अगेंस्ट है, बिल्कुल पूरा जो सोशल मीडिया है वो भी आपके अगेंस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी आप टीम को इतना ज़बरदस्त लेके जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि वो अफगानिस्तान में रहते हैं, वो उनका ईगो बहुत बड़ा नहीं है, वो अफगानिस्तान को अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। गुरबाज के चांसेस हैं जी, गुरबाज इस बार तो इसने बहुत देखिए मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इब्राहिम ज़ादरान के, क्योंकि एक ऐसा कैप्टन होना चाहिए कि जिस पर सारे इकट्ठे हो जाएं। पूरी टीम जो है करंट टीम अभी, लेकिन सबको आप नहीं निकाल सकते, पूरी टीम को सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ ये दिस इज द लीडर, हम इसके पीछे जा सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि आप कोई लीडर सडनली चुन लेते हैं, जैसे पाकिस्तान ने चुना है, तो वो काफ़ी प्लेयर्स को एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है। जब आपको एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कोई कारनामा सर अंजाम देगा या प्लेयर कॉन्फिडेंस आएगा। तो बड़ी खबर है ये, अगर देखा जाए तो अफगान क्रिकेट के लिहाज से कि राशिद का जाना तय है, और अगला कप्तान कौन हो सकता है इसके बारे में कोच साहब का अंदाज़ा है कि ज़ादरान इज़ बेटर ऑप्शन दैन एनी अदर प्लेयर। तो देखना होगा बोर्ड क्या फैसले लेता है, क्या सख्त फैसले लेता है, नया कोच कौन आता है जो टीम को दोबारा अफगान को वही अफगानिस्तान बना दे जो 3 साल पहले टीम। वो अफगानिस्तान जाता है या नहीं जाता? वो अफगानिस्तान, वो कोच अफगानिस्तान जाता है नहीं जाता? अगर नहीं जाएगा वो भी एक्सपेक्टेड ही होगा। अच्छा, आप उस एक चीज़ है, पाकिस्तान की टीम ने ज़रूर शुरू में सेटबैक किए, लेकिन एक पाकिस्तानी एक ऐसा है इस टाइम क्रिकेट की दुनिया में जो कमाल कर रहा है, सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के कप्तान। हाँ जी, हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, सियालकोट में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई वहीं से की, फिर उसके बाद वो शिफ्ट कर गए थे जिम्बाब्वे, उनकी फैमिली शिफ्ट कर गई थी। इनफैक्ट जब वो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए उन्होंने ट्राई भी किया था कि मैं वहाँ नौकरी कर लूँ एज ए पायलट। तो बाई प्रोफेशन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हाँ। और वो अपनी इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं जिम्बाब्वे की टीम के ऊपर, जिसका रिजल्ट हमको दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान कितना रो रहा होगा अब सिकंदर रजा को खो के? देखिए बेसिकली जितना मैं सिकंदर रजा को जानता हूँ, काफ़ी क्लोजली मेरे दोस्त हैं, हाँ। वो बड़ा मेहनती आदमी है, हाँ। वो शुरू से ही जब से वो जिम्बाब्वेन टीम में गया है, वो मेरे ख्याल से वो जिम्बाब्वे की पूरी टीम में सबसे मेहनती है। अगर आप उलटफेर कर दिया है उन्होंने, अगर आप उसको पूरा उन्होंने रिवाइव कर दिया है, एकदम नई टीम बना के लेके। हाँ, मैं एज अ प्लेयर उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो एज अ प्लेयर था, हाँ। वो अगर बॉलिंग में होता था, वो अगर बैटिंग में होता था, अगर वो फील्डिंग में होता था, अगर अब वो टीम मैन की सूरत में होता था, वो सारी टीम को इकट्ठा करने में, सारी टीम को बैकअप करने में वो सबसे आगे रहता था। देखिए जब इतना कोई फेयर हो जाए अपनी टीम के साथ, हाँ। और परफॉर्मेंसेस भी उसकी बड़ी अच्छी रही, हाँ, जिम्बाब्वेन टीम, हाँ। के लिए, तो मैं इसमें जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट देना चाहूंगा कि फॉरेन प्लेयर को अपना कैप्टन बनाया, उतना ट्रस्ट किया उस पर, और वो ट्रस्ट के काबिल डिलीवर किया, उसने डिलीवर किया। देखिए अब जिम्बाब्वे की वो टीम जो युगांडा से हार रही थी, अब वो सुपर 8 में टॉप पे जा रही है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनबीटेबल। वो अभी लीग मैच में एक मैच में बारिश हुई, बाकी 3 मैच जीते। कल श्रीलंका को जो हराया है, वही कप्तानी वाली बात है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 30 गेंदों में 60 रन के करीब चाहिए थे। सिकंदर रजा ने जो बैटिंग किया है, मतलब बैकफुट पे जाके एक गेंद को पूरे बैट पे लेके जो उसने छक्के मारे है ना, क्या गजब छक्के मारे। तो अगेन वही कप्तान परफॉर्म करता है तो टीम परफॉर्म करती है। देखिए टीम को कहीं ना कहीं से एक वो मिलता है ना, इंस्पिरेशन मिलती है कि हमको भी करना चाहिए। देखिए अगर आप गिदड़ों के कप्तान को शेर को रखेंगे ना, तो वो भी शेर की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ। अगर शेरों का जो लीडर है वो गिदड़ है, तो वो जो शेर है सारे, वो भी वही रिएक्ट करेंगे जो वो करेगा, हाँ। तो यहाँ पे लीडरशिप ये हर किसी का काम नहीं है। यहाँ पे पूरी दुनिया में जैसे धोनी है, आप उस टाइम को देख लीजिए, जैसे इमरान खान, द ग्रेट इमरान खान है, उनको देख लीजिए। अफगानिस्तान के एक अच्छे राणा ने श्रीलंका की टीम को बना के खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली, असगर अफगान थे हमारे, वो जहाँ एसोसिएट से हमें फुल मेंबरशिप की तरफ लेकर गए,
तो लीडर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब देखना होगा कि जिम्बाब्वे कमाल क्या करती है सुपर 8 में, वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई छोटी टीम कई बार किस्मत से, लेकिन कल जिम्बाब्वे ने प्रूव किया श्रीलंका को हरा कि हम किस्मत से नहीं पहुंचे हैं, हम अच्छे, वी आर गुड। तो इसलिए जिम्बाब्वे एक चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के ग्रुप में इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ था। हम मान के चले थे कि एक टीम, कम से कम एक टीम आसान है, बट कल के मैच के बाद से मुझे नहीं लगता है कि कोई टीम भी आसान। दोनों ग्रुप में अब बराबर की लड़ाई होने वाली है। इंडिया के साथ जरूर एक कंसर्न की बात है, एक तो इंडिया का 3 कंसर्न सामने आए हैं। हाँ जी, हाँ। एक अभिषेक शर्मा जो कंटिन्यू आउट हो रहे हैं, आप बहुत उनको बैक कर रहे हैं, पहले दिन से उनको डिफेंड कर रहे हैं, बट अब ये सवाल उठना शुरू हो गया यार कि 3 मैच 4 मैच अब सुपर 8 में वगैरह 0 पे आउट हो गए, तो आप तो हक मार रहे हो ना संजू सैमसन का। देखिए, मैं एज अ कोच बात कर रहा हूँ, एज अ टीम मुझे क्या चाहिए, मैं एज अ कोच अपने वो कर रहा हूँ। वहाँ पे भी कोचेस बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी कैप्टन बैठे हुए हैं, तो अगर उनको अभिषेक उस रोल के लिए अभी भी अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे भी लगने चाहिए, क्योंकि फिर इस इम्पॉर्टेंट टाइम पे टीम बिखर जाएगी। अगर संजू सैमसन स्कोर न कर पाए तो टीम बिखर जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी पूरी टीम में। उस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए अभिषेक को ही खिलाना चाहिए। अभिषेक को ही खिलाना चाहिए। कोच साहब का पूरा बैक है अभिषेक को। एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि फील्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कितने रन हो गए हो, इंडिया ने अभी तक सबसे ज़्यादा, जो करंट टीम में सुपर 8 में सबसे ज़्यादा कैच इंडिया ने छोड़े हैं। इंडिया सेकंड हाईएस्ट है, जिन्होंने 9 कैचेस छोड़े हैं, आयरलैंड बीइंग द फर्स्ट कंट्री। आयरलैंड ने 10 छोड़ा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मतलब आप ये कैच छोड़ने के लिहाज से तो इंडिया की टीम आयरलैंड के बराबर पहुंच गई। देखिए, T20 क्रिकेट में कैच छोड़ना अलग बात है, रन स्टॉप करना अलग बात है। मैंने पूरी फील्डिंग में इंडिया के कोई ऐसा रन नहीं दिया है उन्होंने कि जिसकी वजह से उनके स्कोर में प्रॉब्लम हुआ। उठाई है, कैच छूट गया है, लेकिन उनके बॉलर्स ने, बैट्समैन को जो मौका मिल जाता है ना। देखिए, बैट्समैन को आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है, आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ ने लेवल कर दिया वहाँ पे। लेकिन अगर आप फील्डिंग में स्कोर दे रहे हैं एक्स्ट्रा 8 से 10 रन, वो बचा नहीं पा रहे हैं, तो वो मैटर करता है मेरे ख्याल से। कैचेस हो जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा स्कोर देंगे वो फिर कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कहा जाता है ना, कैच पकड़ो मैच पकड़ो, कैचेस मींस मैचेस। अक्सर प्लेयर्स में ऐसा होता है, अक्सर प्लेयर्स में ऐसा होता है। अब जैसे बड़े प्लेयर्स हैं टॉप ऑर्डर के किसी भी कंट्री के, अगर आप उसका कैच छोड़ देते हो तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा टीम इंडिया के लिए। कम से कम अब जो कैच छूट गए सो छूट गए। हाँ जी, अब कोई कैच ना छूटे, राइट। क्रूशियल मोमेंट्स पे कैचेस छूटे हैं सर, ये भी एक हुआ है। और तीसरा कंसर्न ये भी है, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा के, तिलक वर्मा को अगर आप देखेंगे सर, पोजीशन नंबर 3 पर आते हैं और उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है। पिछले मैच में उन्होंने 27 बॉल्स में सिर्फ 31 रन बनाए थे T20 के लिए। जी। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं पूछूंगी, तिलक वर्मा 3rd नंबर पे आके इतना स्लो खेलते हैं, तो इसी के लिए भी ये रीजन है कि इंडिया 190-200 के पार नहीं हो पा रही है। 200 पार तो नहीं कर पाया इंडिया अभी तक। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर किसी को रोल दिया जाता है कि वो अटैकिंग रोल है या उसको टीम को लेके जाना है, टीम को बिल्ड करना है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको जरूरत होती है टीम को बिल्ड करने की। जैसे आप सर्टन विकेट गिर जाए ऊपर, जैसे नेदरलैंड के अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट गिर गए थे, लेकिन कैप्टन ने वो संभाला, स्लो स्टार्ट लिया, शुरू के 4 विकेट जल्दी गिर गए। हाँ, स्लो स्टार्ट लिया, टीम को लेकर गए। ये एक बड़ी टीम्स की निशानी है कि उसके प्लेयर स्लो भी खेल सकते हैं, उसके प्लेयर तेज भी जा सकते हैं। वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर जो टीम इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ है उसके लिहाज से अभी तक हमने वो वाव फैक्टर नहीं देखा है। मतलब शिवम दुबे ने भी कुछ ऐसा एक पिछले मैच छोड़ दिया तो कोई कमाल नहीं किया है। सूर्या ने भी मैच जरूर जिताया था, लेकिन अभी तक वो जो उनका अपना स्टाइल है लेट के छक्के मारने वाला, हमने वो भी नहीं देखा है। तो वो वाव फैक्टर अभी तक टीम इंडिया की परफॉर्मेंस में मिसिंग है। क्या बचा के रखा होगा शायद सुपर 8 के लिए, कि हम सुपर 8 में दिखाएंगे वाव सुपर 8? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट इस वर्ल्ड कप में जो है वो इंडियन टीम के लिए विनिंग। हाँ, अगर वो वाव के पीछे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाला हाल होगा, बाहर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वाव करने चली थी, वो बाहर हो गई वो बाहर हो गई। बट अगर आज जीत गई ऑस्ट्रेलिया तो खुशी के साथ थोड़ा जा सकती है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया के मैच ओमान के साथ। तो शायद कुछ खुशी के साथ शायद वो कुछ खुशी के साथ जाना भी चाहिए, एक आधा मैच तो लेके जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया को वाव के लिए नहीं जाना चाहिए, इंडिया को जैसे स्मार्ट क्रिकेट खेल रही है जीत के लिए जाना चाहिए। बहुत अच्छे आपने आज इनसाइट्स दी क्रिकेट की, खासकर अफगान क्रिकेट को लेकर के, क्योंकि वो बहुत अहम था कि
अब चूंकि लीग मैचेस ख़त्म हो गए फर्स्ट राउंड के, अफगान बाहर हो गया है, तो एक टीम को समझना कि एक अच्छी टीम जो अभी डेवलप हो रही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया कल वापस उसी खास तरीके से वापस आ जाएगा, बट अफगान जैसी टीम को वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके पीछे एक पूरा बिल्डिंग प्रोसेस होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा उसको साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। राशिद जाने वाले हैं, ये एक बड़ी खबर यहाँ से निकल के आती है। अगला कप्तान और अगला कोच कौन होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कोच साहब ने कहा कि अगला कोच और कप्तान जो भी हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अफगान में रह के जो है वो क्रिकेट को डेवलप करे। जिम्बाब्वे बहुत शानदार कर रही है, कल से पहला मैच शुरू हो रहा है सुपर 8 का, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। अब जो है लिटरली करो या मरो वाले हालात हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का पहला मैच है, जाहिर सी बात है दोनों टीमें जीतना चाहेंगी। हाँ। पाकिस्तान के साथ एडवांटेज ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देगा तो बाकी टीमों से वो गिरते पड़ते जीत जाता है, तो उसको उसके लिए ये अच्छी बात है कि वो इंडिया के साथ ग्रुप में नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब से अच्छे मैच होंगे और बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा इंसाइट, जैसे आज की खबर निकल के आई ब्रेकिंग, आगे भी और खबरें आती रहेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें आज हुई हमारे गेस्ट के साथ। जोनाथन ट्रॉट के साथ साथ क्या राशिद खान भी बाहर जाएंगे? राशिद खान की जगह पे क्या गुरबाज या ज़ैदरान को कप्तानी का मौका मिलेगा? अब अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ग्रुप है। श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, दो अलग अलग वेन्यूज़, दो अलग अलग कहानियाँ। कौन सा वेन्यू कौन सी टीम को सूट करेगा? सेमीफाइनल्स में कौन सी दो टीमें पहुँचेंगी? टीम इंडिया ने पिछले मैचेस में जो गलतियाँ की थी, हालांकि उन गलतियों की वजह से टीम इंडिया को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, एक भी गेम वो हारे नहीं थे, बट आगे जाते हुए अगर सेम मिस्टेक्स हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या हम आगे इस जर्नी में पहुंच पाएंगे या नहीं? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।